बुद्धि से बेहद का संन्यास करने का, पुरानी देह सहित जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर को याद करने का, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सत्य प्रधान बनाने का, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देने का, अति इंद्रिय सुख के झूलों में झुलाने वाले सर्वात्माओं के हितकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युगी जीवन ब्राह्मण जीवन प्रभु से मिला हुआ जीवन है, इसलिए नया जन्म, नई स्मृतियाँ, नए संबंध, नई पालना, नई पढ़ाई, नई प्राप्तियाँ, नए स्वमान, रोज नए वरदान, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, खुशी, संतुष्टता के अविनाशी खजाने, जिसे प्रयोग में लाकर अनुभव कर फिर औरों प्रति परिस्थितियों में, विघ्नों में, पेपरों में, ऑपोजिशन में यूज़ कर सफलता प्राप्त कर एक सत्य परमात्मा की याद में रहकर अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हुए आनंदित रहने की याद में रहते हुए स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत विकर्माजीत प्रकृति जीत कर्मातीत अशरीरी बनने की तैयारी का अनुभव, स्व पुरुषार्थ का, दुआओं का, सेवा का खाता जमा करने का पुरुषार्थ, अनेक तरह के प्रभु के संग रमणीकता का अनुभव कर मन को सही मार्ग पर चलाकर दुरुस्त रख सकते हैं। इस प्रति ध्यान खिंचवाते हुए मीठे बाबा बोल रहे हैं कि समझ देते हैं कि लास्ट जन्म के तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसलिए कमज़ोर या बीमार होते हुए भी ब्राह्मण जीवन होने से सभी का मन दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है, क्योंकि प्रभु हवाले हैं। सर्वशक्तिमान के संग से मन शक्तिशाली हो जाता है। मन पावरफुल हुआ है या नहीं, उसकी निशानी स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि शक्तिशाली मन सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाएगा। समझ देते हैं कि ये भाग्य बनाने का समय है, इसलिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से ही श्रेष्ठ भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ और हर स्मृति से समर्थि और प्राप्ति जो होती है उसे सामने रखो। अनुभव करो तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी, अर्थात पुरुषार्थ दिलचस्प हो जाएगा। ज्ञान मार्ग सत्य परमात्मा द्वारा दिखाया हुआ मार्ग है, इसलिए अति दिलचस्प है। सिर्फ उनके द्वारा बताई हुई हर बात को समाकर अनुभव करने की ज़रूरत है। मीठे परमात्मा कभी नहीं कहते हैं कि आंख बंद कर किसी भी बात पर विश्वास करो, बल्कि कहते हैं परखो, एक्सपेरिमेंट करो और अनुभव करो, फिर यकीन करो। ऐसे में कभी भी बोर नहीं होंगे, बल्कि हर पल पुरुषार्थ में नवीनता का अनुभव करेंगे। कल्याणकारी मीठे परमात्मा जैसा दिलचस्प सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए पुरानी दुनिया की दिलचस्पी को छोड़कर सत्य परमात्मा में दिलचस्पी लेना ज़रूरी है। जो नहीं लेते हैं वे अंत में जार जार रोते हैं, जब मीठे परमात्मा कुछ भी कहना 5000 वर्ष के लिए बंद कर देते हैं। तीनों काल की समझ देकर मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हम सब अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर हैं। हम जो भी करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, पुनः रिपीट होता है, और अभी जो करते हैं उसका परिणाम भी भुगतान करते हैं। कर्म करके उसके परिणाम से बच नहीं सकते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो। कर्म कैसे करने हैं उसके लिए रोज़ प्यार भरी मुरली मिलती है। श्रीमत प्रमाण करेंगे तो सफलता प्राप्त होती रहेगी, ये तो तय है। जब बिना सोचे करते हैं तब असफल हो जाते हैं। सत्य परमात्मा आए हैं हम आत्माओं के लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने के लिए, तो कायदे से हमें नर्क की रीति रस्मों से दिल नहीं लगाकर प्रभु में और उनके सत्य की स्थापना में दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि सतुगुणी और सत्युगी संस्कार यहाँ से ही तो कमा कर जाने हैं। सत्य को यहाँ जीना है, श्रीमत प्रमाण जीवन जीना अर्थात सत्युगी संस्कार बनाना। इसके लिए टाइम मिला है हमें, ये समझना है, इसलिए नर्क को भूलना ज़रूरी है। समय रहते श्रीमत प्रमाण भूल गए तो प्राप्ति है, नहीं तो नर्क की सजाओं द्वारा भुलवाया जाएगा। ड्रामा भुलवाएगा, प्राप्ति कोई होगी नहीं और दुर्गति हो जाएगी। हमें ये समझना चाहिए कि रहम दिल मीठे परमात्मा का हम आत्माओं को अडॉप्ट करना, उनकी पालना, उनका पढ़ाना हमारे ऊपर रहम है। यकीन दिलाते हैं कि बाप के रूप में जो प्यार वे हमें देते हैं वो दुनिया में दूसरा कोई भी दे नहीं सकता है। प्यार के साथ पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक भी बना देते हैं। टीचर बन हम नास्तिक, अनाथ, असभ्य, पत्थर बुद्धि बन गई आत्माओं को शिक्षित करते हैं। सत्य की क्वालिफिकेशन से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। पढ़ाकर स्वर की महारानी बनाते हैं।
एहसास दिला रहे हैं कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ज्ञान रूपी रतन विश्व का मालिक बना देते हैं। रहम दिली ही तो है सत्य परमात्मा की, वरना देह अभिमान में जो बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, ड्रामा और प्रकृति बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो रहम दिल परमात्मा है जो हम आत्माओं को पापों सहित स्वीकार कर एक बार माफ़ कर पुनः श्रेष्ठ बन प्रकृति ड्रामा की सजाओं से बचने की विधि बता रहे हैं। तो उनकी रहम दिली को हल्का समझ कर नहीं चलना है, बल्कि उनके संग रहकर, उनसे सर्व संबंध जोड़कर, उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपना कल्याण करना है। नहीं तो ये दिन, ये शिक्षाएं, ये पालना बहुत याद करेंगे और बहुत रोएंगे। हम सब निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा की संतान हैं, निराकार धाम से आई हैं इस तरह पर। ये हकीकत है। इस हकीकत से हम सभी को 63 जन्मों से ड्रामा ने परिचित करवाया है, जब जब हमने शरीर छोड़ा है। परंतु फिर मायावी दुनिया में जीने वाली विस्मृत आत्माओं ने विस्मृत करवाया ये कहकर कि आप मेरे हो। अब वो शरीर लेने छोड़ने का खेल समाप्त हुआ। अब तो देह अभिमान में झूठी जिंदगी जी कर जो गलत कर्म किए हैं उसके हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। इसलिए अब तो इसी शरीर में रहते हुए होश मिलाकर मीठे परमात्मा हकीकत से बार बार परिचित करवाकर समझ देकर कहते हैं कि आत्मा के पाठ को पक्का करो, मेरे से संबंध जोड़कर योग लगाकर पाप भस्म करो, साथ में रूहानी पढ़ाई पढ़कर नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करो खुद को। सतुगुनी सतयुगी बनो तो बिना सजा खाए शांति धाम और सुख धाम जाएंगे। सृष्टि छोड़कर जाना है, ये प्रकृति और ड्रामा का फरमान है। इसलिए नहीं पढ़कर यहाँ रह सकेंगे, ये मुमकिन नहीं है। जाना तो सभी को पड़ेगा, कायदे से जाएंगे तो अच्छा है, समझ देते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, क्योंकि वे किसी के भी कर्मा में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मा के लिए खुद ही जिम्मेवार है। समझ देते हैं कि खुद को समझाकर पक्का करवाओ कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा ज्योति बिंदु हूँ, निर्विकारी हूँ, बाकी हम सब आत्मा भाई भाई हैं। शरीर सृष्टि पर आकर लिए हैं, शरीर के संबंध यहाँ कर लिए हैं, कर्म प्रमाण लिए हैं, रोल है, ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए जो अकाउंट बनाए हैं यहाँ ही ख़त्म करने हैं। पुकारा है गॉडफादर को, पतित पावन रहम दिल बनकर आए हैं, समझा रहे हैं। तो हम आत्माओं का फ़र्ज़ है हम उनका कहना मान लें, नहीं तो ड्रामा प्रकृति बैठे हैं सज़ा देने के लिए और देह सहित देह की दुनिया का लिया हुआ वापस लेने के लिए। देह अभिमान में आत्माएं सृष्टि पर अधिकार जमा कर बैठ गई हैं, धरती आसमान पानी सब बांट कर बैठ गई हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आत्मा यहाँ मेहमान है। मीठे परमात्मा फिर से आकर हम आत्मा को अच्छी तहजीब सिखाकर बनाए हुए हिसाब किताब को बिना रिएक्ट किए, बिना रिजेक्ट किए, बिना क्वेश्चन किए, बिना करेक्शन किए, बिना कोटेशन सुनाए फुल स्टॉप लगाकर अपने सतुगुणी और सत्यु की विशेषताओं को यूज़ कर सत्यता की सभ्यता से पाठ बजाने को कहते हैं। तो परिस्थितियाँ सब सहज पार हो जाएंगी, हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएंगे, प्रकृति के भी प्रकोप और आपदाओं का भी बिना किसी शिकवे शिकायत के क्षमा मांगते हुए, प्रकृति के उपकारों का धन्यवाद करते हुए उनकी नाराज़गी को दूर करना है। समझ देते हैं कि हम सब सृष्टि पर आए हैं, ऊंचे बाप के बच्चे हैं, अज्ञानतावश सही, लेकिन सृष्टि को उल्टे कर्म कर तमो प्रधान बना दिया है। भूलों को रियलाइज़ कर क्षमा मांगनी है सभी से और सृष्टि रूपी ड्रामा में बनाए हुए हिसाब किताब को चुकतू करना है। क्लोज कर फिर फ्री होकर जैसे ऊपर से आए थे वैसे फ्री होकर जाने में भाग्य है, कल्याण है। नहीं करेंगे तो सजाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू करवाए जाएंगे और करने ही पड़ेंगे, छूट नहीं सकते। परमात्मा की याद और आत्मिक स्थिति अर्थात आत्मा के स्वधर्म में रहकर सब करना कल्याणकारी है। समय से पहले अर्थात परमात्मा के पाठ में रहते करने से सेफ हैं, क्योंकि श्रीमत प्रमाण चलने वालों को परमात्मा ब्लेसिंग्स मिलती जाती हैं और स्टैंप लगते जाते हैं। कर्म किसी के कोई अच्छे नहीं हैं, इसलिए अति का यह दृश्य खौफनाक है। ऐसे दृश्यों का दर्द सिर्फ उन्हें नहीं होगा जिन्होंने समय रहते श्रीमत पर चलकर शुभ भावना शुभकामना से सभी आत्माओं को, प्रकृति को, ड्रामा को राजी कर लिया होगा। परमात्मा से सारे मेडल सर्टिफिकेट लेकर गुणों से शक्तियों से संपन्न होकर बेहद की आत्माओं की अंतिम सेवा के लिए संपन्न बनाकर एवर रेडी कर लिया होगा। याद की यात्रा में रहकर एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का कर लिया होगा, ताकि अंत में प्रभु हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर द्वापर युग और कलयुग की करोड़ों आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दे सकें। प्रभु के काम आने के लिए लायक बनने वाले बच्चे ही अंत में प्रभु की छत्र छाया में कहीं भी रहते सेफ रहेंगे। अवज्ञा करने वाले ऑटोमेटिकली अपनी अवस्था के समान आत्माओं के आसपास पहुंच जाएंगे और जब दूसरों का वही उल्टे कर्म करते देखेंगे तो संस्कार के टकराव द्वारा हिसाब किताब चुकतू कर मुक्त होंगे। मोचरा खाकर मानी मिलेगी, सजा खाकर प्रजा दासी बनेंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं, तीसरे नेत्र से विनाश के आसार को अच्छी रीति देखो
और स्वयं को इस विनाश के सेक से बचाने से पहले ही सारे ईश्वरीय होमवर्क कर लो, ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ लो, धारणा कर लो, ज्ञान और योग से ज्ञान स्वरूप आत्मा और योगी स्वरूप आत्मा बन जाओ और सृष्टि रूपी ड्रामा में सर्व आत्माओं के काम आने लायक बन जाओ, तो स्वयं को सजाओं से और विनाश के सेक से बचा सकेंगे। नहीं तो विनाश का सेक निश्चित ही हर आत्मा को अनुभव करना पड़ेगा। ओम शांति।